वेलकम बैक फ्रेंड, मैं विकास जसवाल मोटिवेशनल स्पीकर स्वागत करता हूँ आपसे। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मनुष्य की कीमत क्या। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से सवाल किया कि पापा मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या है। तो उसके पिता ने आंसर दिया, बेटा तेरी ज़िंदगी की कीमत बताना इम्पॉसिबल है, हम किसी की ज़िंदगी की कीमत नहीं बता सकते। तो बच्चे ने सवाल किया कि जब किसी की कीमत बताना इम्पॉसिबल है तो ऐसा क्यों होता है कि कोई अमीर है कोई गरीब है, किसी की रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं और किसी की रिस्पेक्ट कम करते हैं, ऐसा क्यों। तो उसको यह समझाने के लिए उसके पिता ने उसको एक रेत पत्थर दिया और उससे कहा, इस रेत पत्थर को तू बाजार में बेचने जाना और कोई भी अगर तुझसे इसकी प्राइस पूछे तो अपनी उसके जवाब में एक उंगली खड़ी कर देना और उसको बेचना मत, वापस फिर से मेरे पास आना। अब वो बच्चा मार्केट में जाता है, सबसे पहले वो आम के ठेले वाले के पास जाता है और उससे बोलता है, अंकल मेरे को ये पत्थर बेचना है। तो आम के ठेले वाले उससे पूछता है, बेटा इसकी प्राइस क्या है। प्राइस के जवाब में बच्चा अपनी एक उंगली खड़ी कर देता है। तो आम के ठेले वाले बोलते हैं इसकी 100 रुपये कीमत है। अब बच्चा फिर अपने घर पर आता है, पापा से बताता है कि पापा आम के ठेले वाले ने इसकी कीमत 100 रुपये बताई है। अब बच्चे से बोला पापा ने कि बेटा फिर जा इसको शॉप में लेके जाओ और शॉप वाले से इसकी प्राइस पता कर। अब शॉप वाले के पास जाता है बच्चा और शॉप वाले से बोलता है, अंकल मेरे को ये पत्थर बेचना है। तो शॉप वाला बोलते हैं, बेटे इसकी प्राइस क्या है। तो बच्चा अपनी उसके जवाब में एक उंगली खड़ी कर देता है। अब वो शॉप वाला समझता है कि शायद इसकी कीमत 1000 रुपये। वो बोलते हैं 1000 रुपये में इसको खरीद लूंगा, दे दो मुझे। अब वो बच्चे फिर अपने पापा के पास जाता है और पापा से बोलता है, पापा शॉप वाले ने इसकी कीमत 1000 रुपये बताई है। अब वो पिता उससे बोलता है कि बेटा अब तू इसको एक सुनार के पास लेके जा और इससे उसकी कीमत पता कर। और वो बच्चे सुनार के पास जाता है और उस सुनार से बोलता है, अंकल मेरे को ये पत्थर बेचना है, आप इसको खरीद पाओगे। तो सुनार उसको चेक करता है, उससे पता चल जाता है कि ये डायमंड है। सुनार बोलता है, बेटे इसकी क्या प्राइस लोगे तुम। तो वो बच्चा अपनी एक उंगली खड़ी कर देता है। तो सुनार समझता है कि कीमत 1,00,000 रुपये है। वो बच्चा फिर अपने पापा के पास आता है और पापा से बोलता है, पापा सुनार ने इसकी कीमत 1,00,000 रुपये बताई। अब वो बच्चे से फिर बोला पिताजी ने, अब तो इसको हीरो के व्यापारी के पास लेके जाओ और इसकी कीमत पता कर। अब वो बच्चा एक बहुत बड़े हीरे के व्यापारी के पास जाता है। वो बोलता है, अंकल मेरे को ये रेत पत्थर बेचना, आप इसकी कीमत दे सकते हो। जैसे ही हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को देखा, उसको पसीने आने लग गए। और उसके बच्चे ने पूछा कि अंकल आपको पसीने क्यों आ रहे हैं। तो उसके हीरे के व्यापारी ने उससे पूछा, बेटा इसकी कीमत क्या लोगे तुम। तो उसने अपनी एक उंगली खड़ी कर दी। तो उसे लगा 1 करोड़ रुपये। तब हीरे के व्यापारी ने बताया, बेटा मैं इसको 1 करोड़ रुपये में खरीद सकता हूँ, लेकिन तुम इसे किसी को बेचना, मुझे ही बेचना। तो बच्चा फिर अपने पापा के पास आता और पापा को बताते, पापा इसके हीरे के व्यापारी ने उसकी 1 करोड़ कीमत बताई है। तो उसके पापा ने जवाब दिया, बेटा जब तू ठेले वाले के पास गए उसने इस पत्थर की कीमत 100 रुपये बताई, शॉप वाले ने इसकी कीमत 1000 रुपये बताई, सुना ने इसकी कीमत 1,00,000 रुपये बताई और हीरे के व्यापारी ने इसकी कीमत 1 करोड़ रुपये बताई। दोस्तों इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारी वैल्यू क्या है यह हमें तय करना है। अगर हम ठेले वाले के पास जाएंगे तो वो हमारी कीमत 100 रुपये बताएगा। अगर हम हार्ड वर्क भी करेंगे मजदूर में तो हमें 100 रुपये ही मिलेंगे, लेकिन हम स्मार्ट वर्क भी करेंगे तो हमें 1000 रुपये मिलेंगे। और अगर हम अच्छा वर्क करेंगे तो हमारे करोड़ों में कीमत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, हमारी कीमत हम ही तय करते हैं, ना कि कोई व्यक्ति दूसरा करता है। हम जिस व्यक्ति के पास जाएंगे वो हमारी कीमत उसी प्रकार से तय करेंगे। यदि हम हीरे के व्यापारी के पास जाएंगे तो वो हीरे के व्यापारी हीरे की तरह हमारी कदर करेगा, और यदि हम ठेले वाले के पास जाएंगे तो ठेले वाला हमारी कदर इसी प्रकार करेगा। जी हाँ दोस्तों, यह हमें तय करना है कि हमारी वैल्यू क्या है, हमको अपने आप को कहाँ रखते, हम अपने आप को जिस स्टैंड पे रखेंगे वहीं हमारी वैल्यू पता चली जाएगी। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, वेल डन।